देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत। बड़ी खबर का रुख करेंगे। नरेंद्र मोदी की ड्रीम टीम तैयार हो चुकी है। संभावित मंत्री पहुंचने लगे हैं पीएम आवास पर। अमित शाह और नड्डा एक ही गाड़ी में पहुंचे हैं। रामनाथ ठाकुर, जीतन राम मांझी पीएम आवास पहुंच चुके हैं। और आपको बताएं कि एस जयशंकर पहुंचे हैं पीएम आवास पर। श्रीपद नायक पहुंचे हैं पीएम आवास पर। निर्मला सीतारमण, हरदीप पुरी पहुंचे हैं पीएम आवास पर। और महाराष्ट्र से 6 सांसद बनेंगे मंत्री। पीएम आवास में सांसदों से मिलेंगे मोदी। और ये कुछ तस्वीरें हैं जिन्हें फोन किया गया है और जिनको ये संभावित चेहरे आपके सामने जिन्हें फोन किया गया है और हम आपको बता रहे हैं वो तस्वीरें जो पीएम 3.0 मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। चेहरे हैं, आप चेहरे पहचान लीजिए। चेहरे कौन कौन से हैं ये, जिसमें देखिए राजनाथ सिंह भी हैं, नितिन गडकरी हैं, जयंत चौधरी में शामिल है, इसमें अर्जुना मेघवाल इसमें शामिल है। इसके अलावा और भी चेहरे हैं, चिराग पासवान। और ये तमाम वो चेहरे हैं जो आप देख पा रहे हैं। और चलिए अब हम आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं, 2014 की, 2019 की, 2024 की। और ये वो तस्वीरें आपके सामने आप देख रहे हैं जहां पर अलग अलग वो दिन आपको याद होगा जब शपथ ग्रहण समारोह था। और 2014 में तब राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने शपथ दिलाई थी। 2019 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शपथ दिलाई थी। और 2024 में यानी कि आज के समय में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शपथ दिलाएंगी। और नरेंद्र मोदी एक बार फिर से तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। और मोदी 3.0 की भी तैयारी है। और ये 3 तस्वीर आपके सामने 2014, 2019 और वर्तमान में यानी कि 2024 में शामिल किया जा रहा है। क्या नामलाई का नाम हमारे पास है। और 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। तीनों तस्वीरों में हमने आपको बताया कि कब कब जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ली थी। और ये तस्वीरें तीनों आपके सामने 2014, 2019 और वर्तमान में 2024। और आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नरेंद्र मोदी को शपथ ग्रहण करवाएंगी। एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। और देखिए अलग अलग तस्वीरें भी हम आपको बता रहे हैं। और ये अगल रविंद्र हमारे सहयोगी इसी बीच कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। भविष्य लगभग सुरक्षित करने की कोशिश कर रही है। तो ऐसे में जो साउथ का कहता उन पर आरोप लगता है कि साउथ यानी तमिलनाडु और केरल में आपका कुछ भी नहीं है। इस बार केरल में खाता खुला, सुरेश गोपी मंत्री बनेंगे, वो भी चाय पर चर्चा में शामिल हैं। के अन्नामलाई एक वेब लाए हैं और बीजेपी का मानना है और खुद अन्नामलाई ने कहा कि अगले 10 साल दीजिए, हम यहाँ सरकार बना के दिखाएंगे, यानी बीजेपी वहाँ सरकार में आएगी। जिस तरह से पश्चिम बंगाल में आप सत्ता के करीब पहुँच गए, उड़ीसा में सत्ता में आ गए हैं, तो जाहिर सी बात है समय लगेगा साउथ में। तो सुरेश गोपी और के अन्नामलाई ये बड़ा चेहरा होंगे केरल और तमिलनाडु से बीजेपी के। इसके चंद्रप्रकाश पंकज चौधरी जो वित्त राज्य मंत्री थे, 5वीं बार चुनाव जीते हैं यूपी से, महाराजगंज से, उनको भी इस बार मौका मिल रहा है मंत्रिमंडल में। तो ये 50-52 जो नाम है जो आप हमारे दर्शकों को दिखा भी रहे हैं, ये वो चेहरे होंगे जो मोदी 3.0 में पहली बार मतलब आज 7:15 बजे शपथ लेंगे। बिल्कुल। और रविंद्र बता रहे हैं कि ये कौन कौन से वो नाम हैं जो आज शपथ लेने जा रहे हैं। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग तस्वीरें आपके सामने आप देख सकते हैं, जहां अगल बगल 2-2 बीच में खाली रखे हैं। शपथ की तैयारी सहयोगियों का साथ आ गए मेहमान दिल्ली में और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। और आपके सामने ये तस्वीरें हैं, शपथ की तैयारी एक तरफ और सभी मेहमान जिनको न्योता दिया गया है। 7 देशों के बड़े लीडर्स आज के इस भव्य समारोह में शामिल होने जा रहे हैं और सुरक्षा के इसको लेकर कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। अभी तक जिन्हें बुलाया गया उसके तमाम नाम भी हमने आपको सिलसिलेवार बताए। 56 मंत्रियों ने शपथ ली थी प्रधानमंत्री मोदी के साथ में। जी
बिल्कुल, और लगातार हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और आप देखिए किस तरीके से सहयोगियों का शपथ और जो मेहमान हैं तमाम उनके लिए भी पूरे इंतजाम कर लिए गए हैं और ऐसे में हम आपको वो नाम भी बता रहे हैं और अब वो संभावित कहीं नहीं तय भी माने जा रहे हैं। और आप देखिए कि करके हम आपको वो भी तस्वीर, दिल्ली में भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, उसकी तस्वीरें भी हम आपको बता रहे हैं क्योंकि ये कार्यक्रम भव्य होने वाला है और ऐसे में कड़ी सुरक्षा के इंतजाम कर दिए गए हैं चप्पे चप्पे पर, क्योंकि आज एक बार फिर से तीसरी बार ओथ लेने वाले हैं नरेंद्र मोदी। विपक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे और आमतौर पर किसी भी ऐसे बड़े कार्यक्रम जो स्टेट सेरेमोनियल फंक्शन होता है उसके अंदर बुलाया ही जाता है और जाहिर तौर पर एक राजनीतिक दबाव बनाने के लिए जयराम रमेश ने भले ही कल ये कहा हो, लेकिन आप देखिए कि न्योता जाहिर तौर के ऊपर और लोगों को भी गया होगा, लेकिन ये तय किया गया कि केवल मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो प्रतिनिधित्व करेंगे। लेकिन अगर आप देखें पिछली सरकार के चेहरों में और इस सरकार के चेहरों के अंदर तो जिन बदलावों की बात हम कर रहे हैं, पिछली बार 56 मंत्रियों ने शपथ ली थी, उसके अंदर टेक्नोक्रेट्स की जिस तरीके से हम जिक्र कर रहे थे, इस बार एक कंपोजिशन को बदलने की कोशिश यहां पे करते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, तो पिछली बार के बाद इस बार क्या कुछ बदलाव है वो भी हम आपको बता रहे हैं और ये सभी समारोह की तैयारी में भी हमने आपको तस्वीरें भी लगातार दिखाई है कि कैसे तैयारियां चल रही है और हमने आपको लगातार अपडेट भी दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद के शपथ ग्रहण समारोह में भारत के पड़ोसी देशों और हिंद महासागर क्षेत्र के नेताओं के शामिल होने के लिए वहां से मेहमान निकल चुके हैं और पहुंच भी रहे हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू जो कि पहली बार आ रहे हैं और वो बहुत उत्साहित नजर आए थे। सेशेल्स के उपराष्ट्रपति अहमद अफीक, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ, जिनकी तस्वीरें भी हमने आपको बताई थी जब वो पहुंचे थे, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड और भूटान के प्रधानमंत्री। में बीजेपी सत्ता से बाहर हो गई थी उस समय, लेकिन जब मनमोहन सिंह सरकार शपथ ले रहे थे तो अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और बीजेपी के कई बड़े नेता